गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारा रेक्टेंगल के ऊपर है। तो इसमें भी हमारे पास एक्स टी दिया हुआ है ए रेक्ट टी बाई टाउ और हमें फाइंड करना है एक्स ऑफ ओमेगा। तो अभी हमने देखा था डिफ्रेंसिएशन इन टाइम में कि जब एक्स टी दिया हो एक्स ऑफ ओमेगा किस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ए रेक्ट टी बाई टाउ दिया हुआ है उसको हम बनाएंगे, कैसे वो बनेगा। तो यहाँ पे रेक्ट दिया हुआ मतलब रेक्टेंगल बनाना है। ओके, तो हमने रेक्टेंगल बना लिया इस तरीके से। ठीक, हमने रेक्टेंगल बना लिया। ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड है हमारा ए। ये रिप्रेजेंट करता है कि जो पल्स हमारी है वो कितने ड्यूरेशन की है। तो ये हमारा है टाउ। ठीक है, तो ये टाउ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा पॉइंट टाउ बाई टू, ये हो जाएगा माइनस टाउ बाई टू। ताकि दोनों का अगर देखेंगे फिर तो ये कितना आएगा? टाउ आएगा। क्लियर है? ये हमारा है टाइम एक्सिस। तो ये जो हमारा सिग्नल है इस तरीके से रेक्टेंगल, ये एक तरीके से स्टेप सिग्नल की तरह है। ओके, अब जब एक्स ओमेगा हमें फाइंड करना था तो हम क्या करते थे? ये जो सिग्नल हमारा दिया होता था, ये एक्स ऑफ टी है हमारा, इसका हम क्या करते थे? डिफ्रेंसिएशन करते थे। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो यहाँ करते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन। तो रेक्टेंगल है, बेसिकली रेक्टेंगल क्या है? एक तरीके से स्टेप सिग्नल है। तो स्टेप सिग्नल का क्या होता है? डिफ्रेंसिएशन। स्टेप सिग्नल का यूनिट इम्पल्स मिलता है। तो जब भी यहाँ पे इसमें देखेंगे तो इसमें यूनिट इम्पल्स कहाँ कहाँ मिलेगा? सिर्फ जिस पॉइंट पे चेंजेस होंगे मैग्नीट्यूड में वहीं पे हमें इम्पल्स मिलेगा। यहाँ पहले ज़ीरो था, उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ मैग्नीट्यूड, उसके बाद यहाँ पे ए मैग्नीट्यूड था, उसके बाद फिर डिक्रीज़ होके ज़ीरो हो गया। तो दो पॉइंट है जहाँ पे हमारे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहे हैं। तो इस पॉइंट पे ही इम्पल्स मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिग्नल आ रहा होगा, कहीं इस तरीके से आया होगा, फिर इस तरीके से इंक्रीज़ किया होगा मैग्नीट्यूड, फिर इस तरीके से सिग्नल यहाँ से इस तरीके से आया होगा। क्लियर? तो यहाँ से इस तरीके से। तो इसके लिए यहाँ इस पॉइंट पे एक हमारा बनेगा क्या? इम्पल्स सिग्नल, जो कि मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। ए मैग्नीट्यूड किस पॉइंट पे है? माइनस टाउ बाई टू। क्लियर? उसके बाद इसकी डायरेक्शन, जो सिग्नल इस तरीके से फ्लो हो रहा था, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से थी। तो इस तरीके से हमारा इम्पल्स बना ए मैग्नीट्यूड का। इस पॉइंट पे देखें तो इस तरीके से डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड ए से ज़ीरो की तरफ जा रहा है, तो ये डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पे इम्पल्स जो बनेगा, इम्पल्स सिग्नल, वो कैसा बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा, माइनस ए। ठीक है, और किस पॉइंट पे है? टाउ बाई टू। क्लियर? ये हमारे पास हो गया। ठीक, अब ये हमारा जो बना है ये किसके लिए बना है? डी बाई डी टी एक्स ऑफ टी के लिए। ठीक है, ये एक्स ऑफ टी था, उसका हमने डिफ्रेंशिएट करके ये बनाया है। ठीक है, सिग्नल ये है डी बाई डी टी एक्स ऑफ टी। अब यहाँ पे अगर इस चीज़ को लिखना है डी बाई डी टी एक्स टी, तो डी बाई डी टी एक्स ऑफ टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी बाई डी टी एक्स ऑफ टी। तो यहाँ पे दो इम्पल्स हैं, एक यहाँ है एक निगेटिव में है, दो इम्पल्स है। तो इसको इस तरीके से इम्पल्स को लिखते हैं ए, इसका मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड कहाँ पे है, किस पॉइंट पे है? माइनस टाउ बाई टू पे है। ओके, तो ए हो गया मैग्नीट्यूड। उसके बाद ये इम्पल्स सिग्नल है तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, शिफ्ट कहाँ पे है? ये ज़ीरो पॉइंट है, ये शिफ्ट है माइनस टाउ बाई टू पे। तो डेल्टा टी, अगर ये ज़ीरो पे होता तो डेल्टा टी होता। ज़ीरो से माइनस टी बाई टाउ बाई टू में शिफ्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस टाउ बाई टू हो जाएगा।
क्योंकि जब डेल्टा टी प्लस टाउ बाई टू, टी प्लस टाउ बाई टू इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो टी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस टाउ बाई टू, वही मिलेगा पॉइंट हमें। क्लियर, तो इस तरीके से हो गया। फिर प्लस करेंगे, ओके, प्लस करेंगे, फिर इसका लिखेंगे इम्पल्स सिग्नल। तो इसके इम्पल्स क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है माइनस ए, तो यहाँ प्लस लिखेंगे फिर माइनस लिखेंगे, तो इससे अच्छा है यहाँ पे डायरेक्टली अभी हम माइनस लिख लें, माइनस ए डेल्टा, इम्पल्स ये भी है, डेल्टा टी कहाँ शिफ्ट है, टाउ बाई टू पे, माइनस टाउ बाई टू, क्योंकि टी माइनस टाउ बाई टू इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो टी इक्वल टू कितना आएगा, टाउ बाई टू, तो टी इक्वल टू टाउ बाई टू, वही पॉइंट हमें मिल जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से नेक्स्ट में जो एक्स टी है मतलब टाइम डोमेन है, उससे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में आगे चेंज करेंगे। तो डी बाई डी टी एक्स टी, इसके लिए क्या होगा, जे ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा, जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है, उसके थ्रू हमने लिखा। अभी प्रीवियस लेक्चर में भी हमने 3 क्वेश्चन इस पे किए थे। क्लियर। ए ये डेल्टा टी प्लस टाउ बाई टू है, इसको हम फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में क्या लिखेंगे, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टाउ बाई टू, ये लिखेंगे। ठीक है, जो शिफ्टिंग होता है उसको ई टू द पावर में लिखते हैं, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में ऐसे ही लिखते हैं, माइनस ए, फिर इसको भी इसी तरीके से करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस हो जाएगा इसकी जगह, ई टू द पावर जे ओमेगा टाउ बाई टू। क्लियर है, इस तरीके से लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जे ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा इक्वल टू, ए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ए यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टाउ बाई टू, ओके, माइनस ई टू द पावर जे ओमेगा टाउ बाई टू। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसको कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टाउ बाई टू, माइनस में ई टू द पावर जे ओमेगा टाउ बाई टू। ठीक है, ये आया। अगर यहाँ पे हम 2j से डिवाइड कर दें और 2j से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। अब ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टाउ बाई टू माइनस ई टू द पावर जे ओमेगा टाउ बाई टू बाई 2j, ये क्या हुआ हमारा, साइन ओमेगा टाउ बाई टू हुआ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए टू ए जे साइन, ओके, साइन ओमेगा टाउ बाई टू। ठीक है, और इस जे ओमेगा को डिवाइड करेंगे इधर, तो जे से जे कैंसिल करा देंगे, जे से जे कैंसिल हो गया, बचा कितना, ओमेगा बचा, इधर क्या है, एक्स ऑफ ओमेगा, ये साइन है। अगर हमें इस साइन को सैम्पलिंग में बनाना है, ठीक है, सैम्पलिंग में बनाने के लिए क्या करेंगे, 2a बाई ओमेगा साइन ओमेगा टाउ बाई टू। ठीक है, इसके डिवाइड में ओमेगा टाउ बाई टू कर दें, मल्टीप्लाई में भी यहाँ पे ओमेगा टाउ बाई टू कर दें, इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं हुआ। ठीक है, अब साइन ओमेगा टाउ बाई टू डिवाइडेड बाई ओमेगा टाउ बाई टू, इसको क्या लिखते हैं, सैम्पलिंग, क्योंकि सैम्पलिंग ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा क्या होता है, सॉरी, साइन ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा सैम्पलिंग ओमेगा होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सैम्पलिंग हो जाएगा। सैम्पलिंग फंक्शन एक्स ऑफ ओमेगा इक्वल टू, ठीक है, अब ये 2 से 2 हम कैंसिल करा देंगे। ठीक है, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, ए टाउ,
ए टाउ, उसके बाद इसका क्या बना, सैम्पलिंग ओमेगा टाउ बाई 2, ठीक है। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर एक्स ऑफ ओमेगा। अब कभी भी एक्स टी इक्वल टू ए रेक्ट टी बाई टाउ देगा और एक्स ऑफ ओमेगा बोलेगा, तो अब इसको याद रखना है क्योंकि इसका यूज़, ठीक है, इसका यूज़ हम करेंगे बहुत सारी जगहों पे, तो इन सब का कंक्लूज़न फाइनली याद रखना होता है। अभी हमने रेक्ट का याद किया है कंक्लूज़न, इसके बाद हम ट्रायंगल का कंक्लूज़न याद करेंगे सैम्पलिंग के फॉर्म में। तो ये सारे जो हम फाइनल कंक्लूज़न याद रखेंगे इसको क्वेश्चंस में हम करेंगे गेट ईएस में। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। अब इसमें मान लीजिए कि यहाँ पे शिफ्टिंग कुछ आ जाती है इसके साथ में, तो उसको शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैसे ही शिफ्ट करके देख लेंगे, वो क्वेश्चंस में हम देखेंगे, ठीक है। तो फाइनल ये याद रखना है कि अगर एक्स टी इक्वल टू ए रेक्टेंगल के लिए एक्स टी है, तो एक्स ओमेगा जब निकालेंगे तो हमारा ए टाउ सैम्पलिंग ओमेगा टाउ बाई 2 है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो उससे सारी क्लियरिटी हो जाएगी कि इसको यूज़ कैसे करना है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। ट्रायंगल का भी आएगा जो कंक्लूजन फाइनल, उसको कैसे यूज़ करना है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, वो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।